अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी नहीं है बल्कि मेरी अम्मी जान की रेसिपी है। जी हाँ, मटन स्ट्यू की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने पतीली में 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। उसमें मैंने एक दरमियाने साइज की प्याज बारीक काट के रखी थी, वो मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज को हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सी गोल्डन हो जाएगी, इसके बाद इसमें मैंने तकरीबन 1 kg मटन ऐड किया है। स्ट्यू में अगर आप मटन चॉप्स और हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसके बाद इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब इस गोश्त में जो मैं मसाले डालूंगी वो मैंने इस तरह निकाल के रख ली है। तकरीबन 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें हैं, 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 4 से 5 लौंगे हैं, 5 से 6 काली मिर्चों के दाने हैं, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 4 से 5 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। अब ये सारे मसाले हम इस मटन में ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम पानी डाल के इसे ढक के हल्की आंच पे पकाएंगे गोश्त गलने तक। अगर आपके पास कुकर है तो आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना होगा, और अगर आप बग़ैर कुकर के सिर्फ ढक के पका रहे हैं पतीली में तो फिर आप इसमें तकरीबन 2 कप्स पानी ऐड करेंगे। ये हमने 2 कप पानी इसमें डाल दिया है। अब इसे ढक के तकरीबन हम आधे घंटे तक पकाएंगे तो ये गोश्त भी गल जाएगा और इसका पानी थोड़ा कम हो जाएगा। अब तकरीबन 4 से 5 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को मोटा मोटा कट करके रख लिया है। ये हमारा गोश्त जब गल जाए अच्छी तरीके से और पानी इसका काफ़ी कम हो चुका है, इसके बाद हम इसमें ये जो प्याज हमने काट के रखी थी वो हम ऐड कर रहे हैं। इसके बाद 2 तकरीबन मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने इसमें बारीक काट के ऐड किए हैं। इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे दम पे हल्की आंच पे छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये प्याज और टमाटर जो हमने इसमें ऐड किया था वो भी गल चुके हैं। अब हम ढक्कन खोल के इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे और इसे अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये देखिए पानी हमारा अच्छा खासा खुश्क हो चुका है ऑलरेडी। इसे थोड़ा सा भून लें बस, और हरी मिर्चें और हरे धनिया से गार्निश करें। मज़ेदार मटन स्ट्यू तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।